आज हम बात करने चल रहे हैं उज्जाई प्राणायाम, उसके रहस्य के बारे में और उसके लाभ के बारे में। उज्जाई प्राणायाम, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, इसका अर्थ है कि मन पर विजय प्राप्त करना। मन पर विजय प्राप्त करने का अर्थ सामान्य रूप से ये लगाया जाता है कि हम संतुलन की अवस्था में आ गए, मध्य अवस्था में आ गए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस प्राणायाम की सिद्धि जब हो जाती है तो हमारे शरीर में विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। कोई भी विष आए, सांप काट ले, कोई बिच्छू काट ले, तो वो नहीं चढ़ता। ये मेरा अनुभव नहीं है, पर फिर भी मेरा ये अनुभव है कि ये मन को बहुत अच्छी तरह से शांत कर देता है और संतुलित कर देता है। और वो क्यों है, इसके पहले ये जान लें कि इसका रहस्य क्या है और ये कैसे किया जाता है और कैसे किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से जो उज्जाई प्राणायाम होता है, उसकी ओरिजिन ऋषियों ने कॉपी की। ऋषियों ने इसको जागृत अवस्था और सुषुप्ता अवस्था के मध्य की अवस्था से कॉपी किया, और वो कैसे मैं बता रहा हूं। यदि आप देखें तो जब आप सोने जा रहे होते हैं, नींद में जा रहे होते हैं और पूरी तरह से अब नींद में गए नहीं हैं, अभी बिल्कुल स्लीप के पहले, मतलब कि जब हम अपने आप को भूल रहे होते हैं, तो इसका भूल गए होते हैं तो मतलब स्लीप में चले गए। लेकिन भूलने के पहले की अवस्था में जब हम होते हैं तो इसी तरह सरसराहट की आवाज आती है, जो थोड़ा सा खर्राटा नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा सरसराहट की आवाज होती है गले में। और वो वही एक स्टेट है जो कम से कम 8-10 सेकंड की ये स्टेट होती होगी। इतने में ही आदमी तुरंत स्लीप मोड पे चला जाता है, मतलब अपने आप को भुला देता है। ऋषियों ने इसी स्टेट को लंबा करने की सोची, और ये स्टेट मेडिटेशन की स्टेट मानी जाती है। इसी स्टेट में यदि हम रहते हैं तो हम स्लीप को भी जान लेते हैं, स्लीप को भी, क्योंकि ये बॉर्डर है, स्लीप को भी जान लेते हैं और जागृत अवस्था को भी जान लेते हैं। इस अवस्था में शरीर के हर एक अंग का अनुभव होने लगता है, आपके मानसिक हलचल का अनुभव होने लगता है, क्योंकि ये मध्य है। ये न तो स्लीप, प्योर स्लीप है, और न तो प्योर जागृत अवस्था है। यहां से कॉपी किया। लेकिन एक ज्यादातर लोगों को यह अनुभव होगा, लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दें इसका, तो जब छोटे बच्चे, मतलब 5 साल के नीचे वाले बच्चे जितने भी होते हैं, ये जो सो रहे होते हैं तो बिल्कुल इसी तरह सरसराहट की आवाज निकालते हैं, तो गले से वो आवाज आने लगती है। और गले से आवाज आने का मतलब कि उसकी माँ, बच्चे की माँ, ये समझ लेती है कि ये डीप स्टेट में, डीप स्लीप की स्टेट में चला गया बच्चा। कहने का मतलब है कि ये आवाज बच्चों को आती है, 5 वर्ष के नीचे के बच्चों को, और ये आवाज जब हम स्लीप मोड पे जा रहे होते हैं और डीप स्लीप के पहले की स्टेट, इमीडिएट पहले की स्टेट में ये आवाज आती है। एक तीसरा एग्जाम्पल यदि मैं दूं, तो जब भी आप, अनुभव हुआ होगा, सबको ये अनुभव होता है, जब भी हम कभी बहुत ठंड एरिया में, ठंड जगह पे पहुंच गए हों और हमें ठंड लग रही हो, तो बॉडी अपने आप गले से ये सरसराहट की आवाज निकालने लगती है। ये अपने आप स्वतः होता है, बॉडी का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, और बॉडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये आवाज निकालने लगती है। ये 3 एग्जाम्पल दिए जो बहुत प्रमुख और बहुत सटीक एग्जाम्पल है अपने इस उज्जाई को समझने के लिए, और यहीं से उज्जाई को कॉपी किया गया। अब देखें कि इस जो सरसराहट की आवाज है, ये आदमी करता क्यों है।
क्यों होता है? होता इसलिए है क्योंकि हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा 5 वर्ष के नीचे का बच्चा सामान्यतः कफ डोमिनेटेड होता है, वाटर डोमिनेंट होता है। मतलब उसको जुखाम, उसको इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि वो अभी अपने माँ के गर्भ से बाहर आया है और माँ के गर्भ में वाटर की ही थैली में था वो। तो जो भी हिस्सा बाहर आया अभी, जब पैदा होता है तो वाटर डोमिनेंट होता है, वो पित्त डोमिनेंट नहीं होता, वो ज्यादातर वो वाटर डोमिनेंट होता है। तो वो अपने 5 वर्ष तक जब वो स्लीप मोड पे जाता है तो इसी तरह की सरसराहट की आवाज निकालता है, ताकि वो अपने स्लीप में टेम्परेचर को मेंटेन किए रखे, वहां पे उसको ठंड न लगे। टेम्परेचर को मेंटेन, ब्रेन के टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो अपने मध्य भाग में आता है। तो मध्य भाग का मतलब कि यहीं से जो आवाज निकालेगा तो वो मध्य भाग ही है, ये मिडिल पोर्शन है। ठंड में ठंड में भी यदि आपको बाहर का टेम्परेचर डाउन है और बॉडी उसको बैलेंस करने के लिए, ब्रेन उसको बैलेंस करने के लिए ये आवाज निकालता है, मध्य भाग मतलब मिडिल पोर्शन पर आने लगता है। और जब एक एडल्ट स्लीप में जाने लगता है तो यही टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे जब आप स्लीप मोड पे जाने लगते हैं तो थॉट्स आपके फ्लोट करते हैं, न तो थॉट्स को आप कंट्रोल करते हैं, न तो थॉट्स आपको कंट्रोल करता है। तभी तो आप डीप स्लीप में जा सकते हैं, अदरवाइज जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि आप कंट्रोल मोड पे हैं। तो जब आप फ्लोटिंग करने लगते हैं, मीन्स कि आपके थॉट्स फ्लोट करने लगते हैं और आप धीरे धीरे अब सब कुछ छोड़ करके एंटर करने जा रहे हैं स्लीप में, मतलब आप अपने को भुलाने जा रहे हैं। वही बीच की स्टेट में एक 10 से 15 सेकंड की एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें सड़सड़ाहट होने लगती है। अब उसी में आप अपने ब्रेन को, मिडिल पोर्शन को, टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं, तभी आपका हार्मोनल बैलेंस होता है। अब आप अगर देखें तो जिस सरसराहट की आवाज की मैं व्याख्या कर रहा हूं, अनुभव को अपने बतला रहा हूं, वो होता कैसे, कैसे किया जाता है, इसी को ऊंचाई कहते हैं। देखें, यहां से आपको आवाज निकालनी है और ये सब कुछ जाना जा सकता है अपने अनुभव से। आप आंख बंद कर लें, जीभ को थोड़ा सा फोल्ड कर लें, 2 सेकंड पॉज, एक्सेल, अगेन ऐसे ही इनहेल और एक्सेल। इसमें होता कैसे? सामान्यतया जो हठ योग परंपरा में आजकल जो सिखाया जा रहा है वो थोड़ा सा ऊंचाई बहुत भिन्न है। वो ऊंचाई इस फॉर्म में है जैसे आप खर्राटा मारते हैं, जैसे आप खर्राटा लेते हैं, ऐसे देखो। ये ऊंचाई बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप ये हार्मोन्स जो आपके थायराइड ग्लैंड हैं, इसको निकाल के आप बाहर फेंकने वाले। आप गले के सारे जितने भी ऑर्गन हैं, ब्रेन के ऑर्गन हैं, लगता है फटफटा जाएंगे, कुछ ऐसा आप हिट कर रहे होते हो। मेरे अपने अनुभव के अनुसार जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन हैं उसको सेंसिटिव मूवमेंट दिया जाना चाहिए, सेंसिटिव एक्सरसाइज दिया जाना चाहिए। अगर आप सेंसिटिव एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप और इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपकी बहुत सेंसिटिव प्लेस है, जिसको हम थायराइड बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड।
ग्लैंड थॉट से गवर्न होता है, इमोशन से गवर्न होते हैं, ध्यान देना। वो एक फिजिकल मूवमेंट नहीं है, वो एक सेंसिटिव मूवमेंट है। और उसकी मूवमेंट के लिए जो हम तीनों एग्जाम्पल दिए हैं आपको, सोने के बिल्कुल पहले वाली स्टेट जिसमें सरसराहट होती है, जो छोटे बच्चे सो रहे होते हैं वो सरसराहट को आप अनुभव करें। जब आप ठंड में होते हैं तब जो सरसराहट थ्रोट ब्रीदिंग करते हैं उस समय करें। ये तीनों के स्टेट को समझ करके अगर आप उसी तरह की ब्रीदिंग को फॉलो कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जो मेरा अपना अनुभव है उसमें आप अपने ग्लैंड्स को बैलेंस कर सकते हैं। एक और बात, ये साउंड आती क्यों है? क्यों साउंड सब करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि यहां से साउंड आने पर आप ट्यून करते हैं अपने इस पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगर आप देखें तो जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे, सब बीच में हैं। यहाँ इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच में देखें आप, राइट में ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेफ्ट में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आपको सब मध्य भाग में मिलेगा। तो जब आप शांत होने के मोड पे जाते हैं, जब आप डीप स्लीप के स्टेट में जाते हैं, कोई भी शांत होते हैं, बैलेंस होते हैं, तब यही जागृत होता है। तो जब आप स्लीप मोड पे जाने लगते हैं तभी ये हिस्सा थोड़ी सी देर के लिए 10 से 15 सेकंड के लिए ट्यून करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही ट्यून होता है वैसे ही हार्मोन्स का स्राव इतना सॉफ्टली होने लगता है कि पूरे ब्रेन में, पूरे बॉडी को एल्कलाइन मोड पर डाल देता है। और मेलाटोनिन इतनी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाता है कि आप बहुत डीप डीपर स्टेट में चले जाते हैं स्लीप के, और आप हील होने लगते हैं। ये प्राणायाम, ध्यान दें, ये प्राणायाम कम से कम, यदि इसका अनुभव, इसका रिजल्ट बहुत फास्ट लेना चाहते हैं तो 11 मिनट होना ही चाहिए। 11 मिनट यदि आप इस प्राणायाम को प्रतिदिन कर लेते हैं तो इसका जबरदस्त लाभ होगा। और क्या क्या लाभ होगा जरा आप समझ लें। इस प्राणायाम से इस ग्लैंड का लाभ होगा। ध्यान दें, ये प्राणायाम इस ग्लैंड को तो करता ही है, लेकिन इस ग्लैंड के माध्यम से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रेन करता है साउंड और वाइब्रेशन के थ्रू। अब आप जो हठ योग में ऊंचाई करते हो, इसमें वाइब्रेशंस नहीं करते, इसमें आप पीट रहे होते हो, ड्रम बजा रहे होते हो, मतलब नॉइस अननेसेसरी और अननेसेसरी इस पर प्रेशर दे रहे होते हो, जबकि ट्यूनिंग नहीं है। आप जब इसको ब्रीदिंग और साउंड के साथ ट्यून करते हो तो आपका ये हिस्सा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बहुत अच्छी तरह से फंक्शन करने लगता है और बहुत अच्छी तरह से हार्मोन्स का स्राव करता है। तो ये मेरा अपना अनुभव है, ध्यान दें, ये मेरा अपना अनुभव है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, मैं ये नहीं कहता कि उससे कोई हानि होती है, ये मेरा उसका अनुभव नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं ये बता रहा हूं, इसके रहस्य को, इसके लाभ को। यदि इसको 11 मिनट आप करते हैं तो बहुत लाभ होगा। और लाभ में मैं क्या क्या है वो बता देता हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड, आपके थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, आपका इमोशनल बैलेंस, आपकी जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है वो नहीं होने पाएगी क्योंकि आप सेंटर पे आना शुरू कर दिए। आप अगर बहुत मेडिटेशन में ज़्यादा जाना चाहते हैं, थॉटलेसनेस में, बहुत अच्छा है। ध्यान की अच्छी अवस्था में यही अवस्था आती है। क्यों? क्योंकि न तो आप स्लीप मोड पर हैं और न ही आप जागृत अवस्था में हैं, बीच में हैं, दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बीच वाली अवस्था आ जाती है, वो हो गया। आप हाइपर एसिडिटी से बच सकते हैं। मीन्स आप
एक बैलेंस्ड आदमी, बैलेंस्ड व्यक्तित्व हो सकते हैं इसके अभ्यास से। इसको कब कब किया जा सकता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन